आपको बताते चलें कि इस समय हम कस्बा नगरी में हैं, जो तहसील मुख्यालय है। इस समय हमारे पास एक खबर आई है कि नगरी के रहने वाले एसएसपी संदीप मेहता, जो इस समय उधमपुर में 24 IRP बटालियन में कार्यरत हैं, और सुनने में आ रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। तो चलिए हम उनके घर के भीतर पहुंचे हैं। यहाँ नगरी है, जहाँ से उनका जन्म स्थान है, जहाँ से वो पढ़ाई लिखाई करके यहाँ से निकले हैं, एक बड़ी उपलब्धि आज हासिल की है। उन्हीं की परिवार से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। इस समय खुशी की लहर है, इस मौके पर उनका क्या कहना है, ये चलिए उन्हीं के परिवार, तो चलिए उन्हीं के घर के भीतर चलते हैं और उन्हीं के परिवार के सदस्यों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस अवार्ड पर, राष्ट्रपति सम्मानित पर क्या कुछ कहना है। उनके परिवार के सदस्य आप देख सकते हैं समय मिठाई लेकर खड़े हैं, और जाहिर सी बात है कि जब किसी को किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है तो एक अलग सा माहौल होता है घर में। तो ये मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि घर के मेंबर, जो घर के सदस्य हैं, उन पर उनकी ओर कैमरा करे और उनके चेहरों को दिखाए कि किस तरह का खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, और कस्बा नगरी के लिए इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नगरी कस्बा से एसएसपी संदीप मेहता जी आते हैं, यहीं से जन्मे हैं और यहीं से पढ़ाई कर जम्मू गए हैं। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, MA किया, और उसके बाद जाके कहने की कड़ी मेहनत के बाद SSP बने हैं। और आज उन्हीं के परिवार से जानने का प्रयास करेंगे। इस समय मेरे साथ उनकी बड़ी भाभी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते भैया। जिस तरह से पता लगा कि संदीप मेहता जी को, जो SSP हैं, जो आपके छोटे देवर भी हैं, उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है राष्ट्रपति से, किस तरह का रिएक्शन था घर का? भैया मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि हम सब पे हमारे जो बड़े बुजुर्गों का और हमारे देवताओं का आशीर्वाद है, बाकी रहती है उनकी मेहनत। शुरू से ही वो बड़े मेहनती थे। जैसे उन्होंने पहले BSc एग्रीकल्चर की, उसमें भी वो टॉपर रहे। उसके बाद उन्होंने MSc एग्रीकल्चर की, उसमें भी वो टॉपर रहे। उसके बाद उन्होंने KS की तैयारी की, तो KS 2001 के बैच के वो अपॉइंटी हैं। तो उन्होंने इतनी मेहनत की थी कि पहले ही अपने प्रयास में वो सफल हो गए। उसके बाद वो बुलंदियों को छूते गए, और उन्होंने जब KS की तो उन्होंने पुलिस विभाग को ही चयन किया कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। तो एज ए DSP उनको रैंक मिल गया। तो उसके बाद वो प्रमोशन लेते गए और आज वो SSP के पद पे हैं। तो उनकी एक कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी और उनका अपना जो पूरी सर्विस का टाइम था, मेहनत से और बड़े संघर्ष से निकला है। तो आज मैं तो यही सोचती हूँ कि उनको ये उनकी ईमानदारी का, उनके संघर्ष का इनाम है कि आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये जब से हमने ये बात सुनी है, हमें बहुत खुशी है कि हमारे घर में भगवान ने इतनी बड़ी खुशी भेजी है और उनको इतने अच्छे अवार्ड से नवाजा है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आगे भी भगवान उन पे दया रखे और वो इतनी कर्तव्य निष्ठा से अपनी सर्विस करें कि और बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं उनको मिलते जाएं। आगे भी ईश्वर उन्हें तरक्कियों में रखे, ये कहना है उनकी बड़ी भाभी का। मेरे साथ और भी सदस्य हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि इस समय जो खुशी का माहौल है परिवार का, सबका जम्मू कश्मीर चाहता है कि सबसे बात की जाए और सबकी ओर से क्या राय आती है, क्या रिएक्शन आता है, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इस समय मैं नगरी कस्बा में हूँ, और कस्बा नगरी SSP संदीप मेहता की एक पहचान है, जहाँ से वो जन्मे हैं। मेरे साथ समय उनके बड़े जीजा जी हैं। कहा जाता है कि जब कोई घर का सदस्य कामयाबी के सफर पर चलता है तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार, आस पड़ोस, गांववासी सभी खबरी में एक अलग खुशी का माहौल होता है। तो मेरे साथ उनके बड़े जीजा जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं। सर पहले तो आपको बधाई हो कि आपके साला साहब ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है। मैं अश्विन, शायद वो बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और उनकी ईमानदारी को लेकर भी आज बहुत बड़ी बात की जा रही है। उनको जब प्रेसिडेंट मेडल के लिए अनाउंस किया तो परिवार ने बहुत अपने आप गौरवान्वित महसूस किया, और उन्होंने आज तक जो भी इनका रिजल्ट मिला है वो अनब्लेमिश सर्विस है उनकी जीवन में। और हम यही चाहते हैं कि हमेशा वो तरक्की पे रहें और तरक्की करते रहें। थैंक यू वेरी मच। परिवार के हौसले से भी हैं, उनके लिए क्या, क्योंकि युवा जो आज बच्चे हैं वो कल को बड़े होंगे, वो भी संदीप मेहता जी को देख रहे हैं। हाँ। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि उनकी तरफ देख के वो भी इस तरह बने और इस तरह करें, आगे चले बढ़े। थैंक यू वेरी मच। ये थे उनके बड़े जीजा जी, जो कह रहे हैं कि वो आगे जाके और तरक्कियों में बढ़े, क्योंकि पूरा परिवार चाहता है कि SSP संदीप मेहता जो है वो लगातार आगे बढ़ते रहें, और उनके परिवार का जो साथ है उनका लगातार है, तो वो कहने की बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ कुछ और सदस्य भी, उनसे भी बात करूंगा। तो आइए मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रश्मि है। रश्मि जी,
क्या लगती है आप रिश्ते में संदीप मेहता जी की? हाँ, मैं उनकी भांजी लगती हूँ। तो मामा जी को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके देखते कैसा लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? सर, सबसे पहले तो हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इस खुशी को व्यक्त करने के लिए। इनकी जो उपलब्धि है, जो इनको प्रेसिडेंट मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये इनकी अनवेवरिंग सर्विस और जो इन्होंने सोसाइटी को सर्व किया है अपनी ऑनेस्टी के साथ। ऐसे ऑफिसर्स बड़े कम मिलते हैं जो सोसाइटी की हर छोटी बात को बड़ी जिसको कहते हैं ना कीन इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। और जो इनकी मेहनत है, ये शुरू से बहुत मेहनती थे और हमको भी इन्होंने टाइम टाइम पे इंस्पायर किया है। इनकी इंस्पिरेशन से भी मैं आज एक बैंक मैनेजर हूँ पंजाब नेशनल बैंक में। ये मैं बोलूँगी कि इसमें 90% इनकी ही इंस्पिरेशन है। और जो इनको प्रेसिडेंट मेडल मिला है, ये इनकी कड़ी मेहनत के साथ मिला है और इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है, ना कि इनकी सोसाइटी में पहचान हुई है। हमारी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। और जो हमारी युवा पीढ़ी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी इन चीज़ से बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ ऐसा करें, सोसाइटी को सर्व करें, ताकि हमारा जो जन्म है वो सफल हो जाए। थैंक यू। संदीप मेहता जी की उपलब्धि के बाद भांजी का कहना कि हमारा जीवन भी सफल हो जाए। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद कहीं ना कहीं परिवार के पास शब्द कम होंगे। उनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे साथ और भी सदस्य हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी फैमिली मेंबर से बात की जाए, उनकी क्या राय है। क्योंकि सबका जम्मू कश्मीर जो है उस समय उसका कार्यालय भी नगरी में, और नगरी में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक नगरी के युवा के लिए तो कहीं ना कहीं सबका जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं, जहाँ से हमारा कार्यालय है, सबका जम्मू कश्मीर का हेड ऑफिस है, ये वहीं के रहने वाले हैं और यहीं से इनका जन्म स्थान है। आइए कुछ और सदस्यों से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। सर, पहले तो आपका स्वागत है। जिस तरह से सुना गया है कि राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है, कहा जाता है कि बेहतर सेवा के लिए उन्हें चुना गया है, तो क्या लगता है कि क्या उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह की सेवा रहेगी, और क्या आपकी तरफ से क्या रिएक्शन है? वो हमारे मामा जी हैं, पहले तो उनको शुभकामनाएं, जो इतनी बड़ी उपलब्धि उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल रहा है। मैं उनका हस्बैंड हूँ, राजीव शर्मा। तो हमारे लिए तो वो एक इंस्पिरेशन है। हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं और अपने बच्चों को भी ये इंस्पायर्ड करते हैं कि आप भी उनकी तरह बनिए। हाँ, यही शब्द है मेरे लिए उनके लिए। हाँ जी। उनके भांजा का कहना है कि वो भी इंस्पायर हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कस्बा नगरी ही नहीं, पूरा जिला भर उनसे इंस्पायर हो और एक अच्छे पद पर जाकर देश की सेवा करें। क्योंकि युवाओं से सीख लेना, इस तरह के युवा से जो देश की सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं देश की सेवा के लिए। कोई मुश्किल ना हो आपको, नींद से जागना 24 घंटे, ये है देश सेवा। तो चलिए और भी सदस्यों से बात करते हैं, क्योंकि खास सदस्य हैं संदीप मेहता की आप भाभी हैं जी, देवर भी हैं और बच्चे भी हैं जी। जब बच्चा कामयाबी हो जाता तो माँ को बड़ी खुशी होती है। किस तरह की खुशी आज आपको है ये सुनकर कि एसएसपी को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा? आज हम अपने व्यूज जो है प्रकट नहीं कर सकते, जो हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए खुशी का माहौल है, हम बता नहीं सकते खुल के। इतनी खुशी हो रही है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। तो आज हमारे परिवार के लिए ये बड़ा मौका अच्छा मिला है। तो हमारे आज आकाश, अगर आज हमारे मम्मी पापा होते और ज़्यादा खुशी होती कि उनकी दुआ, उनकी बदौलत आज यहाँ तक ये देवर मेरे जो हैं पहुँचे हैं। बड़ों बुजुर्गों की दुआ से, परिवार वालों की दुआ से, गली मोहल्लों की दुआ से, सभी से मिलके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि स्कूल के बच्चों को प्रेरणा देती जाती है कि आप बेहतर बने, अच्छा करें, लेकिन संदीप मेहता जी की इस तरह से उपलब्धि है, उसको लेकर अपने स्कूल के बच्चों को क्या दें? हम तो यही कहेंगे कि आप भी ऐसे बनो और कोशिश करेंगे कि संदीप मेहता जी से भी उनके विचार भी बच्चों के सामने रखे जाएं, ताकि उनसे भी बच्चे प्रेरित हों, उनको देख के, उनकी विचारधारा सुन के बच्चे भी प्रेरित हों। तो हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि बच्चे भी, स्कूल के सभी बच्चे भी ऐसे बने, सब लोगों के बच्चे ऐसे बढ़े, आगे बढ़े और ऐसे बने। धन्यवाद। तो आपको इस तरह से पुरस्कारों से नवाजा जाएगा।
राष्ट्रपति पुरस्कार बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ इस समय उन्हीं के घर का एक युवा है, वो क्या कुछ कहता है संदीप मेहता की इस उपलब्धि पर। तो अंशु जी, पहले तो आपका स्वागत है। आज की इस उपलब्धि को लेकर क्या कहते हैं संदीप मेहता जी? जैसे ही इनको ये खबर मिली कि हमारे घर के सदस्य, हमारे अंकल, हमारे चाचू जी श्री संदीप मेहता जी, जो कि अभी सर्व कर रहे हैं 24 IRP बटालियन उधमपुर में, तो जैसे ही हमें भी खबर मिली कि उनको प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा, तो हमारी पूरे परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, ना कि सिर्फ हमारे परिवार के लिए, यहाँ तक कि हमारे पूरे तहसील नगरी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ और उससे भी ज्यादा स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि पूरी स्टेट में से सिर्फ 2 ही SSP जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं इस प्रेसिडेंट अवार्ड 2026 के लिए। हमारी फैमिली के लिए तो वो एक प्रेरणा स्रोत है ही, और इसके अलावा जितनी भी युवा पीढ़ी हमारी फैमिली में, हमारी नगरी में, जिन जिन तक भी ये खबर पहुंच रही है, वो सारे काफी खुश हैं। और हम भी बड़े तहे दिल से उनका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो घर पे आएंगे तो पूरी फैमिली। बचपन से लेकर आज तक संदीप मेहता के आप दोस्त रहे हैं, जो डोभी में कहते हैं लंगोटी यार। हाँ जी, आज उनको बड़ी उपलब्धि मिली क्या? मैं जो उनको उपलब्धि मिली है, शायद जो इतनी खुशी जो है मैं बता नहीं सकता जो मेरे दिल में हो रही है। और इनकी जो उपलब्धि है, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। ये शुरू से ही ज़्यादा मेहनत करते थे और पढ़ाई में पूरा ध्यान देते थे। तो आज जिस तरह से अवार्ड मिल रहा है, क्या अवार्ड इनको मिलना ही था ये, जैसे इन्होंने मेहनत की है। लगातार SSP संदीप मेहता की उस कामयाबी को लेकर हम परिवार से मिले हैं, कुछ सदस्य और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे उनका क्या कहना है। क्योंकि अगर खुद को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे तेरी रजा क्या है, ये कहना। आइए जानते हैं कि क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं। पहले तो आपका स्वागत है, प्रयास करते हैं कि क्या कहना है सर। जिस तरह से आज पता चला है कि हमारे संदीप मेहता जी जो नगरी के हैं, युवा हैं, SSP, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहता हूँ कि परसों हमें पता चल गया था कि मेरे लड़के ने बताया मुझे कि संदीप मेहता को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। मुझे बहुत खुशी हुई। उस वक्त मैं फूला नहीं समाया, क्योंकि उस वक्त में इतना खुश हुआ कि आपे से बाहर हो गया। अभी बहुत अच्छी बात है जी, अच्छा उन्होंने अवार्ड लिया, कोई अच्छे काम किए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है। तो इस नगरी के बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि एक तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो गए SSP संदीप मेहता जी नगरी के लिए, कस्बा नगरी के लिए, क्या कहना चाहते हैं? उससे क्या अपील करना चाहते हैं? यही कहते हैं हम लड़कों को, बच्चों को यही कहते हैं कि अच्छे पढ़ो और इनकी तरह काम करो, ऑनेस्टली से काम करो, बस यही कहते हैं। कस्बा के युवाओं को यही कहना है कि अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने कामयाबी की सीढ़ियों को तय करें। मेरे साथ और भी कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। रिटायर हेडमास्टर तरसेम पाल जी मेरे साथ इस समय उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप खुद टीचर हैं, शिक्षक रहे हैं, विद्यार्थियों को आपने बनाया है, उन्हें उस तरीके से सजाया कि आगे जाकर वो कामयाब हो सकें। एक स्टूडेंट नगरी का युवा, एक जो आज बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर नगरी का नाम रोशन कर गया, उसको क्या कहेंगे? श्री संदीप मेहता जी SSP डोडा, इससे पहले भी जो SSP या SP की पोस्ट पर या DS की पोस्ट पर रह चुके हैं। तो जब हम इनके बारे में पेपर्स में पढ़ते थे, यहाँ भी इनको भेजा गया, बहुत अच्छे ढंग से काम किया। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पहुँचे जे SSP डोडा, तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जे हमारे गांव का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो मैं 2 अखबारें थी मेरे पास, मैं उनको डेली पढ़ता था। इनके बारे में रोज़ तकरीबन दूसरे तीसरे दिन के बाद डोडा की कोई ना कोई खबर होती थी, और उन्होंने वहाँ ऐसे ऐसे काम किए जो कई सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे। गरीब लोग जो थे उनकी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। अब तो अखबार भी यहाँ 2-3 महीने से बंद, अब तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब हमने सुना परसों ही इनके बड़े भाई मेहता साहब, दिलीप मेहता जी, उन्होंने तो हमें सुनाया नहीं, इनके घर पर आके हमें पता चला, तो हमें बहुत खुशी हुई। हमने सोचा कि देखो ये एक गांव के रहने वाले हैं, इनके पिताजी हमारे भी गुरु थे,
हमें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे वो। तो उसके बाद हम भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने के बाद हम इकट्ठे काम किया हमने, और बहुत दलेर आदमी थे, स्पोर्ट्समैन थे, बहुत ज़्यादा दलेर थे वो। कोई भी काम उनको होता डर कहते थे, वो डरना नहीं है बिल्कुल भी, काम अच्छे ढंग से करते जाओ, ठीक ढंग से काम करो, ईमानदारी से काम। जिस तरह से आज संदीप मेहता ने बिल्कुल बिल्कुल, तो लगता है कि वो डर के आगे जीत वाला काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो कहते थे डरना नहीं है, अच्छा काम करो, ठीक काम करो, डरने की कोई बात नहीं है। तो आज देखो ये संदीप मेहता जी एक गाँव के रहने वाले हैं, कस्बा है हमारा नगरी पड़ोल, वहाँ के रहने वाले हैं। इनका जो स्टूडेंट लाइफ कॉलेज में गए, जब मतलब ट्रेनिंग वगैरह की उन्होंने, फिर उसके बाद JK किया, तो उसके बाद DSP के अहदे पर ये तैनात किए गए, आज ये SSP को पोस्ट पर हैं। तो जब हमने सुना कि इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला, तो हमने लाख शुक्र किया परमात्मा को कि एक गाँव से, इस तरह और भी है इनके साथ कुछ ऑफिसर जिनको मतलब उनको अवार्ड मिला है। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की कि इन्होंने अपने परिवार का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। और हमारी परमात्मा से यही दुआ है कि और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के मौके जो है इनको मिलें, ताकि ये लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस कर सकें। हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं, और भी इनको मौके मिल सकें, परमात्मा से हम यही, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। ये कहना है हेडमास्टर जी का जो रिटायर हो चुके हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से संदीप मेहता जी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है कई कठिन परिस्थितियों से। आपको बता दूं कि पिछले दिनों डोडा में जो हालात थे उनको भी इन्हीं SSP ने हैंडल किया था, और बड़े बेहतर तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उस डोडा को संभाला, जिसमें हालात खराब होने के बड़े चांस थे। ये वही संदीप मेहता जी हैं, ये वही युवा संदीप मेहता SSP जी हैं, जिन्होंने अपनी सेवा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, लोगों को समझाया और वहाँ का जो माहौल है उसको ठीक किया। एक बड़ी उपलब्धि थी, शायद इसलिए सरकार को, माननीय राष्ट्रपति जी को इनकी इन चीज़ों को अच्छा लगा और इन्हें सम्मानित करने का उन्होंने मन बना लिया। तो मेरे साथ समय एक शख्स वो है जो समाज सेवक भी हैं, राजनीति में अपनी समझ भी रखते हैं, उनका नाम है दलीप मेहता जी। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। हालांकि दलीप मेहता जी इस समय स्वास्थ्य से ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य से बेहतर उनके मन में, जो उनके चेहरे में खुशी नजर आ रही है, शायद एक बड़ी उपलब्धि जो मिली है उसके लिए उनकी खुशी है वो जाहिर, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस पूरी खुशी को लेकर। तो साहब SSP साहब भी मेहता हैं, छोटे भाई हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे आज जिस परिस्थिति में आप कहते हैं कि जब कष्ट हो तो आदमी दुखी होता है, लेकिन एक खुशी की खबर भी आपके लिए है, तो क्या कहेंगे। जैसा कि हेडमास्टर जी हैं और अपने डॉक्टर भास्कर जी ने आपको बताया कि संदीप मेहता जो कि मतलब शुरू से अपने इस नगरी गांव में मतलब जो है इनका वार्न हुआ है, और ये मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये जो उपलब्धि है ये हमारे जो पिताजी श्री बंसीलाल जी मेहता जी, जो हमारे बड़े भाई साहब रघु मेहता जी एडवोकेट हाई कोर्ट में, उन्होंने अपने मेरे छोटे भाई संदीप मेहता को जो है वो गाइडलाइन दी, उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर उन्होंने आज ये उपलब्धि की है। मैं रघु मेहता जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये सारा उन्हीं का पुण्य प्रताप है, जो कि बचपन से ही मतलब हमें ये समझाते रहे हैं कि जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है, मेहनत से करना है, और मतलब डरना है तो सिर्फ भगवान से डरना है, आदमी से नहीं डरना है। तो इसलिए इन्होंने भी जो डोडा में जाके या जम्मू में जहाँ जहाँ भी इन्होंने नौकरी की, हमें इनके वहाँ के लोग हमें सुनाते रहे कि आपके भाई जो हैं क्या बात है, उनका क्या कहना कि मतलब वो गरीबों के हरदम हमदर्द हैं, और जो वहाँ के लोग स्पोर्ट्स मैन जो बच्चे हैं जो नशे की ओर जो खिंचाव हो गया, उनको उन्होंने दोबारा वापस जो है अपनी ओर झुकाया, और अपने उनको क्रिकेट मैच में, कोई वॉलीबॉल मैच में, कोई कबड्डी मैच में उनको वहाँ पर व्यस्त किया। और कई लोगों के जो नशे है वो उससे नशा मुक्त करने आंदोलन एक प्रकार का इन्होंने चलाया, और उसी के कारण जो आज इतना बड़ा जो इनाम जो इनको दिया जा रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की और जो बड़े बड़े जो अफसर हैं उनकी अच्छी सोच है, ऐसे ऐसे युवाओं को आगे लाना चाहिए, यही मैं बोलूँगा। मैं मतलब धन्यवाद ही हूँ अपनी माता जी का, जिन्होंने कि मतलब अपनी लगन के साथ हम सभी भाइयों को पढ़ाया और इस जगह पर हमें पहुंचाया।
और उसी के साथ साथ अगर मैं सोचता हूँ कि अगर हमारे बड़े भाई मधु मेहता जी वो भी आज के समय में अगर हमारे साथ होते तो वो भी कितने खुश होते। तो उनकी कमी जो है वो हमें जो है वो महसूस हो रही है। चलो भगवान के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता, जैसे ऊपर वाले की मर्जी हो वैसे ही रहता है। हमारे जो ताया जी जो कि लाहौर की जिन्होंने एमए की हुई है वो भी अगर काश जिंदा होते तो कितने खुश होते। उन्होंने बचपन को मैंने उनको बचपन में ये संदीप मेहता को उनको उंगली के साथ लेते हुए स्कूल जाते हुए मैंने उनको देखा हुआ है कि वो मतलब कितनी लगन होगी, कितनी श्रद्धा होगी उनके मन के कि मैंने अपने बच्चे को किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो वो आज दिन जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। दलीप मेहता जी पहले भी नगरी के लिए बेहतर कार्य करते रहे हैं, लोगों को बेहतर राह की ओर जाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। आज युवाओं से क्या अपील करेंगे कि नगरी के युवा भी आपसे प्रेरित हैं, तो क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि नगरी के युवाओं को और भी पूरी नगरी तहसील और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के सभी नौजवानों को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि जो नशा है इससे आप बिल्कुल दूर हो जाएं। ये जो विदेशी ताकतें हैं ये हमारे हिंदुस्तान को बिल्कुल नष्ट करने की राह पर चल रही हैं और इससे बचने के लिए हमें अपना राह खुद देखना है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि नशा जो है इससे बिल्कुल दूर रहें और अपनी जो है उन्नति की तरफ राह अपना रास्ता जो है खुद अपनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम। ये थे दलीप मेहता जी जिन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए युवाओं को एक चीज का मैसेज दिया है, अपील की है कि वो नशे से दूर रहें। और माता पिता को भी खासकर सबका जम्मू कश्मीर कहना चाहता है कि संदीप मेहता की तरह अपने बच्चे की परवरिश करें ताकि कल को वो एसएसपी और भी अन्य पदों पर जाकर देश की सेवा कर सके, क्योंकि ये जरूरी है, देश के लिए युवा जरूरी है। इसलिए संदीप मेहता जैसे प्रेरणा स्रोतों को अपनाएं और आगे जाकर अपने परिवार का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस समय संदीप मेहता जी के परिवार में पहुंचा था, उनकी राय ली, क्या कहना था। तो मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि और भी लोगों के, गांव के लोगों से उनकी राय जानने का, जिस तरह से संदीप मेहता जी ने जिला कठुआ का, तहसील नगरी का और वार्ड नंबर 2 का नाम रोशन किया है और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं राजकुमार, आप देखते रहिए सबका जम्मू कश्मीर। जय हिंद, जय भारत।